गाइस, क्या आप जानते हैं कि मल्टीटास्किंग होना बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मल्टीटास्कर होना हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। सुनकर सरप्राइज हो गए ना कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ऐसा मैं नहीं, ऐसा कहना है यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के बिजनेस प्रोफेसर सूफी रॉय का, जिन्होंने एक रिसर्च करके पता लगाया है कि ऐसा क्यों होता है। उन्होंने बताया है कि एक टास्क के साथ दूसरा टास्क शुरू करने से हमारा फोकस पहली एक्टिविटी से जुड़ा रहता है, जिसकी वजह से हम दूसरी एक्टिविटी पर अपना पूरा ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए हमारा फोकस उस पर आधा ही रहता है, जिसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। इसलिए मल्टीटास्किंग हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छी नहीं है, और ना ही पूरे टाइम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से कनेक्टेड रहना। इनफैक्ट सोशल मीडिया और ईमेल्स को अपने वेब ब्राउज़र पर खुला रखना आपको भले ही हार्मफुल ना लगता हो, तब भी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन पर बार बार नोटिफिकेशंस का पॉपअप आपके फोकस को बिगाड़ने के लिए काफ़ी है। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कैल न्यूपोर्ट की बेहतरीन बुक द डीप वर्क, जो कि 2016 में आई थी। इस बुक में इस बारे में बहुत ब्रीफली बताया गया है। सो डीप वर्क ऐसा काम है जो हमारी लाइफ में एक अमेजिंग चेंज ला सकती है, हमारे काम और टाइम को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकती है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से डेवलप हो रही है जो कि हमारे डिस्ट्रैक्शन का भी एक बहुत बड़ा कारण है। और हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारा हर काम जो आज हम कर रहे हैं उसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, इतनी डिस्टर्बिंग्स आएंगी। इसलिए हमें बिना किसी आउटर इंटरेक्शन के एक समय पर एक काम करने की एबिलिटी और स्किल डेवलप करने के लिए हमें फोकस तो करना ही होगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम डीप वर्क की प्रैक्टिस अपनी ज़िंदगी में लाएं, तभी हम कुछ क्रिएटिव और प्रोडक्टिव वर्क कर पाएंगे। यहाँ पर बात करते हैं एक आंकड़े की, जो कि 2012 में स्टडी में पाया गया कि एक एवरेज एम्प्लॉय 60% से भी ज़्यादा टाइम ऑनलाइन सोशल मीडिया टूल्स को यूज़ करने में और इंटरनेट सर्फिंग में बिताता है, और उसमें से सिर्फ 30% टाइम ही वो ईमेल्स को पढ़ने में और उनका रिप्लाई देने में यूज़ करता है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा टाइम वो ऑनलाइन सर्फिंग में ही बर्बाद करता है। आज की यंग जनरेशन अपना मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन या फिर किसी टेक्निकल टूल के साथ ही बिता रही होती है, और तब उन्हें लगता ही नहीं है कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसे वो बाद में ज़रूर रियलाइज़ करते हैं। सो मेन पॉइंट ये है कि डिस्ट्रैक्शन इस मॉडर्न वर्ल्ड में हर जगह पर है, जिसकी वजह से मल्टीटास्किंग हमारे डिफ़ॉल्ट स्टेट बन चुकी है और हमारी प्रोडक्टिविटी को लिमिटेड करती जा रही है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि हम अपने डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करके अपने टाइम का कंट्रोल वापस ला सकते हैं, और हमारे ब्रेन को एक ही टाइम पर एक काम पर फोकस करने की प्रैक्टिस भी करा सकते हैं। सो डीप वर्क कैसे करें, इसके लिए कैल न्यूपोर्ट ने कुछ स्टेजेस बताए हैं, जिनमें से कि पहला स्टेज है मोनास्टिक अप्रोच। इसका मतलब है एकदम अकेले रहना, ऐसी जगह पर जहां आपको किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस ना हो और ना ही कोई अट्रैक्ट करने जैसी चीज़ हो, जैसा कि मॉन्क करते हैं। दूसरी स्टेज है बायो मॉडल अप्रोच। इसमें काफ़ी टाइम तक अकेले रहकर अपने मेन काम को किया जाता है और बचे हुए टाइम को बाकी के कामों के लिए पूरा करने में यूज़ किया जाता है। तीसरी स्टेज है रिदमिक अप्रोच। थर्ड अप्रोच रिदमिक अप्रोच होती है। ये आपके कामों को टाइम ब्लॉक्स में करने की हैबिट को बनाता है। इसके लिए आप एक कैलेंडर का यूज़ करके अपने एकम्प्लिशमेंट को ट्रैक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हर रोज़ 90 मिनट्स आप सिर्फ डीप वर्क को करें और अपने सबसे इम्पॉर्टेंट कामों में अपना पूरा फोकस रखें। फोर्थ स्टेज है जर्नलिस्टिक अप्रोच। इस अप्रोच को फॉलो करने के लिए आप अपनी डेली रूटीन में से कोई भी अनएक्सपेक्टेड फ्री टाइम ले सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारे स्टेजेस आपको एक रूटीन की तरह फॉलो करने हैं, ना कि रैंडमली। तो हम अपने माइंड को डीप वर्क के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? इसके लिए कुछ रिचुअल्स हैं जो कि बुक में बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किए गए हैं, जिनमें से पहला है अपने स्पेस को डिफाइन करना। हमने अक्सर देखा है कि ऑफिसेस के बाहर दरवाज़ों पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा रहता है, और कई लोग किसी लाइब्रेरी या कॉफ़ी शॉप में बैठकर अपना काम करना प्रेफर करते हैं, जो कि उन्हें फुली कंसंट्रेशन में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से हैरी पॉटर की राइटर J.K. रोलिंग ने हैरी पॉटर के लास्ट पार्ट को लिखने के लिए होटल के रूम को रेंट पर लिया था, ताकि वो अपना पूरा फोकस करके अपना बेस्ट दे सकें। दूसरी है डिफाइन योर बाउंड्रीज।
डिफाइन योर बाउंड्रीज के कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि इंटरनेट से डिस्कनेक्ट रहना, अपने मोबाइल को ऑफ कर लेना ताकि आप अपने काम के लिए डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि आज के टाइम में हमारे ब्रेन को जल्दी डिस्ट्रैक्शन होने की बहुत बुरी आदत हो गई है। इनफैक्ट जहाँ भी हम देखते हैं लोग अपने स्क्रीन से चिपके हुए हैं, गेम्स, मैसेजेस या फिर फेसबुक में स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा ब्रेन आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो भी जाता है। और आजकल का यंग प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी की वजह से पपेट जैसा हो गया है। वो एक साथ कई प्रोजेक्ट को करने की कोशिश करता है और यही उन्हें डीप वर्क यानी कि बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करने से रोकता है। इसलिए कैल न्यूपोर्ट ने इसका सलूशन टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से ब्रेक लेना और अकेले में रिवाइंड और इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए समय निकालना बताया है। तीसरी चीज़ है प्रोडक्टिव मेडिटेशन। प्रोडक्टिव मेडिटेशन में एक टाइम ब्लॉक को अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि वॉकिंग, साइकिलिंग या फिर कोई और चीज़, क्योंकि हमारे लिए प्रोडक्टिव मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल है। आइए जानते हैं ये कैसे काम करता है। ये एक्टिविटीज़ हमारे दिमाग और बॉडी को फिर से रिफ्रेश करती हैं, जो कि हमें हमारे काम में पूरा फोकस करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। एंड चौथी है लिमिट योर ऑनलाइन टाइम। सोशल मीडिया और इंटरनेट का यूज़ करते समय हमें अपने इंटेंशंस को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके पीछे रीजंस ये है कि हम जिन लोगों से रेगुलरली नहीं मिल पाते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को देख नहीं पाते हैं, वही लोग जब आपको मिलने के लिए बुलाते हैं तो आप मना कर देते हैं। यानी कि सोशल मीडिया को चलाने के लिए हमारा जो इंटेंशंस है वो कभी क्लियर नहीं होता, इसलिए हम बिना मतलब ही अपना टाइम उसमें वेस्ट करते रहते हैं। गाइस, सोशल मीडिया जब बना था तो ये अपने फ्रेंड्स की और अपनी सोसाइटी में होने वाली एक्टिविटीज़ को देखने के लिए था जब हम उनके लिए अवेलेबल ना हों। लेकिन अब ये यूजलेस इन्फॉर्मेशन से भर गया है। एक तरह से ये एक एडिक्शन हो गया है। सो इससे बचने के लिए क्या करें? हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उन लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जिन लोगों से हम कनेक्टेड हैं। लेकिन जब भी पॉसिबल हो आप उन लोगों से पर्सनली मिल सकते हैं, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने लिए एक वैलिड रीज़न रखेंगे अपने ऑनलाइन होने का। और इस बुरी आदत से बचने के लिए हमें कूल टर्की मेथड का यूज़ करना चाहिए। सोशल मीडिया को छोड़ने के लिए कूल टर्की बन जाए, यानी कि 30 डेज़ तक सोशल मीडिया से दूर रहें या सिर्फ बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही इंटरनेट का यूज़ करें। फिर एनालाइज करके देखें कि लास्ट मंथ आपकी लाइफ सोशल मीडिया के साथ बेहतर थी या नहीं। क्या किसी ने ध्यान दिया कि आप लास्ट टाइम ऑनलाइन कब थे, या आपने उसका यूज़ करना बंद कर दिया है? गाइस, अगर आपको इन सवालों के जवाब नहीं में मिलते हैं तो आपको सोशल मीडिया बंद रखना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर इसका जवाब हाँ है तो आप सोशल मीडिया फिर से यूज़ कर सकते हैं। एक डीप वर्क शेड्यूल बनाएं। गाइस, अपनी एनर्जी को रीस्टोर करने के लिए वर्क और फ्री टाइम दोनों को शेड्यूल में रखना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा अक्सर ऑफिस से घर आने के बाद पूरे दिन रूटीन फॉलो करने के बाद हमारा कुछ भी करने का मन नहीं करता। एक ही रूटीन में हम स्टक हो जाते हैं। हम टीवी देखते हैं, मोबाइल स्क्रॉल करते हैं या लैपटॉप में टाइम पास करते हैं और ज़्यादातर टाइम टायर्ड ही फील करते हैं। और यही चीज़ें हमारे नेक्स्ट डे के लिए एनर्जी को लो कर देती हैं। फिर ना तो हम एक्टिव फील करते हैं और ना ही काम में फोकस्ड रह पाते हैं। गाइस, इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपने सभी एक्टिविटीज़ को शेड्यूल में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कहने का मतलब है अपने पूरे दिन की एक टू डू लिस्ट ज़रूर बनाइए। पर डे मॉर्निंग में शेड्यूल बनाइए जिससे पूरे दिन काम को कम से कम 30 मिनट्स या फिर आपके वर्क और ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप उसे फिक्स कर सकते हैं। इसके लिए टाइम को ब्लॉक्स में डिवाइड करें। इस शेड्यूल में आपको वर्क और पर्सनल टास्क जैसे ऑनलाइन वर्किंग, फिजिकल वर्कआउट, रिलैक्स करना, खाना खाने के लिए टाइम सेट करना। लेकिन ये बात भी याद रखिए कि आपका शेड्यूल एक ही दिन में नहीं बदलने वाला है। थोड़ा टाइम लगेगा इसे मैनेज करने में, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप अपने टाइम ब्लॉक्स को रीअरेंज करें। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस एक्टिविटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना नहीं है, बल्कि अपने टाइम को प्रॉपरली स्पेंड करने की अवेयरनेस को कल्टीवेट करना है। क्योंकि जब हम शेड्यूल बनाकर अपने कामों को करते हैं तो ये आपके इवनिंग और वीकेंड की प्लानिंग करने में भी आपकी हेल्प करती हैं, ताकि आप अपने स्पेसिफिक गोल पर फोकस कर सकें। इसलिए ऑफिस में अपने लिए कुछ रूल्स फॉलो करने की कोशिश करें, जैसे कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद अपने ईमेल्स को चेक ना करना। ऐसा करने से आप अपने माइंड को एक इंस्ट्रक्शन भेज देंगे कि जहां इसे शट डाउन करने की ज़रूरत है,
और इस तरह की प्लानिंग से आपको और भी फ़ायदा होने वाला है। इस तरह की एक्टिविटी को प्लान करने से आपको अपने माइंड और बॉडी को फिट और रिलैक्स रखने में हेल्प मिल सकती है और आपके पास अपने फेवरेट हॉबीज़ को फॉलो करने का टाइम और मौका भी मिल जाता है, जैसे कि रीडिंग, म्यूज़िक या फिर अपने लव्ड वन के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। गाइस, आज की मॉडर्न दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं और मल्टीटास्किंग हमारे लिए डिफ़ॉल्ट स्टेट बन गई है और हमारी प्रोडक्टिविटी को किल कर रही है। हम एक ही टाइम पर कई सारे कामों को करना चाहते हैं, लेकिन ये एक मुश्किल टास्क है और उसके साथ साथ रिस्की भी है, क्योंकि ऐसा करने से कोई भी काम सही से और समय पर नहीं हो पाता है और ये हमारी ग्रोथ में एक बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है। लेकिन खुशी की बात ये है कि हम अपनी डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर अपने टाइम पर अपना कंट्रोल वापस ला सकते हैं, अपने दिमाग को एक काम में एक समय पर फोकस करना सिखा सकते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।